जो भयंकर गर्मी के दिन होते हैं, जून में ही आते हैं, नौतपा बोलते हैं, उनमें तो हमारे ब्रज में तो ऐसा है कि ठाकुर जी के आगे फुब्बारा चलाया जाता है, मोंगरे के बंगले बनाए जाते हैं, गुलाब के मोंगरे के बंगले, इतना ठंडक रखी जाती है ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आपके भाव से ठाकुर जी हमारे घर में विराज रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के भाव से ठाकुर जी वन में हैं, ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं, वहां धूप पड़ रही है, इसलिए हर प्रकार से ठाकुर जी की योग्यता का भाव रखें। और नौतपाओं में ऐसा भी होता है कि सूती वस्त्रों को चंदन के जल में भिगो दो, और भिगोने के बाद वो जब ठंडा हो जाए, सूख जाए, तब ठाकुर जी को धारण कराओ। कई बार तो गीले वस्त्र ही पहना दो ठाकुर, इतनी गर्मी पड़ रही है महाराज, गीले वस्त्र में ही ठाकुर जी घूम रहे हैं। कभी फुब्बारे लगा दो ठाकुर जी को। गर्मियों का सुख, गर्मियों में सबसे ज्यादा सुख मिलता है सेवा में। क्यों? ठाकुर जी के मालाएं कम हो जाती हैं, वस्त्र कम हो जाते हैं, तो अंग का दर्शन होता है, छाती दिखेगी, गर्भ दिखेगा, भुजा दिखेंगी। ठाकुर जी को या तो गुलाब का या मोंगरा का, या सबसे सुंदर है खस का। खस का इत्र ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में बहुत सुख देता है। ऐसे इत्र ठाकुर जी को लगाना, जैसे कि हिना का इत्र नहीं लगाना, गर्म होता है। कस्तूरी का इत्र नहीं लगाना, वो भी गर्म होता है। केसर भी गर्म तो होता है, पर कई जगह लगाते हैं, पर केसर भी गर्म है। तो जो शीत प्रदान करें ठाकुर जी को, चंदन हो गया, मोंगरा हो गया, खस का इत्र हो गया, ये ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए। और एक और बात सुनो, ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी को वस्त्र हल्के पहनाओ, ज्यादा भारी भरकम कपड़े नहीं। जैसे घर के बच्चे शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, ऐसे ही शॉर्ट्स तो मत पहनाना, पर हाँ थोड़े हल्के वस्त्र। ज्यादा जड़ाऊ, ज्यादा कढ़ाई वाले, ज्यादा भारी वस्त्र वो ठाकुर जी को ग्रीष्म में नहीं पहनाने चाहिए। अपनी जैसे हम लोग रहते हैं गर्मियों में सूती पहनते हैं, सरल पहनते हैं, वैसे ठाकुर जी की सेवा में भी भाव रखो। गर्म वस्तु जो भी हो वो ठाकुर जी से दूर हो।